हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होगे, बढ़िया ट्रेड कर रहे होगे। मेरा नाम है अंश गुप्ता एंड मैं हूँ एडमिन ऑफ प्रॉफिट वॉरियर्स, जिससे आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से कि इंस्टाग्राम पे भी हमारा प्रॉफिट वॉरियर के नाम से चैनल है, जिस पे हम लोग डेली एनालिसिस वीडियो भी डालते रहते हैं। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मैं अपने लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, कैसे मैं अपने लेवल्स को पोस्ट करता हूँ एंड उन पे एग्जीक्यूशन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं जो भी ट्रेड्स देता हूँ, चाहे वो मेरे प्रीमियम में हो, चाहे वो मेरे फ्री ग्रुप में हो टेलीग्राम में, वो सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स मैं अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ही देता हूँ, मैं अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही देता हूँ। मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं कोई भी, आप बोल सकते हो कोई भी EMA वगैरह, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड वर्क करता हूँ एंड मैं यही प्रेफर करता हूँ कि हर कोई प्राइस एक्शन बेस्ड वर्क करे। क्योंकि प्राइस एक्शन क्या है ना, प्राइस एक्शन एक लैंग्वेज है मार्केट की, जो हर किसी को समझ आ जाए तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो प्राइस एक्शन इज़ अ की टू प्रॉफिटेबल इन अ मार्केट। ठीक है, और आज हम लोग उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो एंड बैठ जाओ। आज मैं जो जो बता रहा हूँ नोट भी करते रहना, समझते भी रहना। ठीक है, मैंने अपना चार्ट ओपन कर लिया है। जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है बैंक निफ्टी का। ठीक है, टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ 15 मिनट्स। अब सबसे पहली बात आती है, टाइम फ्रेम कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए हम लोगों को अगर हम लोग लेवल्स ड्रॉ करें अपने नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा टाइम फ्रेम है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं 15 मिनट्स पे। आप लोग देख सकते हो मैंने 15 मिनट्स पे अपना चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो सेलेक्ट कर लिया है। ठीक, फर्स्ट थिंग हमारी ये हो गई। सेकंड थिंग, हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ टूल्स को हम लोग ऐड करेंगे। जैसे मैंने अपने फेवरेट्स में कुछ टूल्स डाल लिए हैं, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊँ आप लोग क्या क्या डालना है, तो सबसे पहली चीज़ नोट करो, टूल्स। ठीक है, टूल्स फॉर मेकिंग द लेवल्स फॉर नेक्स्ट डे मार्केट। ठीक है, तो टूल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा टूल रहेगा वो रहेगा, जस्ट अ सेकेंड, वो रहेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप लोग नोट कर लो, फर्स्ट टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सेकेंड टूल ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। जो मेरा थर्ड टूल रहेगा वो मैं यूज़ करता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हो रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हमारा यूज़ होता है जोन्स क्रिएट करने में, जो जोन होता है ना, जोन क्रिएट करने में। उसके बाद पाथ आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन पाथ से ये थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है, इसलिए पाथ आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल जाएगा ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन Alt+S से भी आ जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। उसके बाद हम लोग अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जस्ट लाइक लॉन्ग पोजीशन आप लोगों को मिल जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, प्रोजेक्शन होता है ना, प्रोजेक्शन में लॉन्ग पोजीशन मिल जाएगा, शॉर्ट पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने प्राइस लेवल के लिए यूज़ करा है, और बाकी ब्रश आप इन दोनों को नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे थोड़े से ना एनालिसिस वीडियो बनाने में काम आते हैं, इस वजह से मैंने इनको यूज़ कर रखा है। अदरवाइज़ ये कुछ मेन है टूल्स जिनको मैं यूज़ करता हूँ। ओके दैट्स फाइनल। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग लेवल को ड्रॉ करते हैं। देखो, लेवल ड्रॉ करने का सिंपल सा फंडा ये है कि देखो, कोई भी एक चीज़ यूज़ नहीं होने वाली इसमें। जस्ट लाइक कि हम सिर्फ फिबोनाची से बना लें, नॉट पॉसिबल। इसमें साथ साथ साइकोलॉजी लगेगी, साथ साथ इसमें प्राइस एक्शन की थ्योरी लगेगी। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज़न मत हो, सब बहुत ईजी है, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना दिमाग पे, बहुत आराम से देखना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है मार्केट में? ये मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, कुछ समझ में आ रहा है क्या अभी देखो कैसे क्लैरिटी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा बड़ा रीसेंट स्विंग है। जस्ट लाइक अगर हम लोग देखें यहाँ से हमारा कोई स्विंग बन रहा है क्या, मतलब कोई बड़ा स्विंग, जिससे हम लोग क्या करें, बहुत बड़े बड़े लेवल्स निकाल सकें, दूर दूर के लेवल्स। हम लोग स्टार्टिंग बड़े लेवल से करते हैं, तो बड़े लेवल्स के लिए यहाँ से हमारे पास कोई भी बड़ा स्विंग नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से भी एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमें छोटे छोटे हमारे लेवल्स मिलेंगे, इन पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम कौन सा बड़ा स्विंग ढूंढें। तो हमारा जो पहला बड़ा स्विंग है वो है हमारा ये। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से, ये हमारा पहला बड़ा स्विंग है, और हम लोग यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट याद रखना, एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट में डिफरेंस है, मैं आपको दोनों समझाऊंगा, लेकिन हम लोग पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करेंगे। तो वही सिंपल सी चीज़ है कि भाई कहाँ से यूज़ करूँगा, जो मेरा रिसेंट स्विंग है और रिसेंट लो। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ध्यान से एक बार दोबारा सुन लो। हम लोग रीसेंट बड़े स्विंग से, रीसेंट के बड़े स्विंग से रीसेंट लो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए बड़े लेवल्स। ठीक है,
यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। अब उसके बाद हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं या कौन कौन से लेवल हमको मार्क करने चाहिए। ओके, सबसे पहले क्या करोगे, हाई मार्क करोगे, उसके बाद लो मार्क करोगे। यहाँ तक बात क्लियर है जी। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ और लेवल्स की। जस्ट लाइक लोग बोलते हैं कि ये गोल्डन जोन होता है 0618 एंड 0.5। अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ 6.8 की। तो 6.8 हमारे एक ऐसा लेवल है जहाँ से काफ़ी बार रिट्रेसमेंट आता है। तो हमारे 6.8 आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट अब देखो यहाँ से रिवर्स गया, फिर यहाँ से आया, फिर हल्का से रिवर्स मारा, और जब इसको ब्रेक डाउन किया, रिट्रेसमेंट किया, तो आप लोग खुद देख लो फॉल आया। ठीक है, तो ये जो एक बहुत अच्छा लेवल माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग, और मैं इसको काफ़ी बार यूज़ भी करता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा 0.382 का लेवल है, ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। ठीक है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट कैसे, आप लोग देखो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर से हमारा एक अच्छा फॉल है, फिर गैप डाउन है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन अ बिग टाइम फ्रेम या फिर इन अ लार्ज टाइम फ्रेम। आप लोग देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना, आप इसमें ये भी पहचान सकते हो कि कल गैप डाउन ओपन होने वाला है, फिर गैप अप ओपन होने वाला है। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कोई बड़ी थ्योरी नहीं है। मेरा 3182 क्या हुआ था, एक सेकंड, ये मेरा 3182 लेवल था। 3182 का जो लेवल है, यहाँ पर मार्केट ब्रेक किया था, रीटेस्ट किया था। अब एक बताओ, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट गिरेगा ना, फिर तो मार्केट हल्का गिरा, हमें कंफर्मेशन मिल गया, ये वाली रेड कैंडल पे, ये वाली रेड कैंडल कंफर्मेशन मिला। तो इससे हमें क्या ही पता लग रहा है कि भाई यहाँ से रिट्रेसमेंट आया तो मार्केट गिरना चाहिए। गिरने का मतलब यहाँ पे गैप डाउन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एक मतलब कुछ बेनिफिट्स हैं। अब हम इनके बारे में बाद में डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले ही समझ रहे हैं कि कैसे हम लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। 618 और 0.382 ये लेवल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है 0.236, ये वाला लेवल बड़े टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देखो इंपॉर्टेंट कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं ये वाला पहले जो हटा देता हूँ, मेरे सारे के सारे लेवल्स लग गए जो मुझे लगाने थे। आप लोग देखो, अगर हम लोगों ने ये वाली मार्केट है ना, फ्राइडे की मार्केट, फ्राइडे की मार्केट कहाँ से शुरू हुई है, फ्राइडे की मार्केट यहाँ से शुरू हुई है, लेकिन हमारा ये लो पहले ही आ चुका था। तो अगर हम लोगों ने पहले ही ये वाला रिट्रेसमेंट लगाया होता तो आप लोगों को एग्जैक्ट पता होता कि 0.382 से रिवर्सल आएगा। और बार बार क्या हो रहा था, मार्केट उसको हिट कर रहा था, हिट कर रहा था, नीचे गिर रहा था, हिट कर रहा था, नीचे गिर रहा था। तो यहाँ पर ट्रेड बनते, मैं अवेलेबल नहीं था फ्राइडे को, इस वजह से मैं ट्रेड नहीं दे पाया, अदरवाइज़ यहाँ से पुट के बहुत अच्छे ट्रेड्स बनते। ये वाले लेवल का इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए? ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, फिर हम लोग फिर से रिट्रेसमेंट वाला लेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा रीसेंट स्विंग है, रीसेंट स्मॉल स्विंग, इसके हाई को पकड़ेंगे और लो को पकड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो, जस्ट सेकंड, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। सो गाइज, अब हम लोग बात करने वाले हैं रीसेंट स्विंग के बारे में, मतलब अब हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। तो हमने बिग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पता लगा लिया कि हमारा जो मेजर जोन है वो क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इन आ स्मॉल टाइम फ्रेम। अब जस्ट लाइक अगर मैं, ये वाला हमारा थर्सडे का मार्केट है, थर्सडे का मार्केट कहाँ से, यहाँ से थर्सडे का मार्केट है, ये है उसका हाई था, ये उसका लो था, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग थी। ठीक है, तो हम लोग रीसेंट स्विंग और रीसेंट स्विंग हाई, रीसेंट स्विंग लो की बात करेंगे। तो हमारा रीसेंट स्विंग लो क्या था, ये वाला पॉइंट, रिसेंट स्विंग हाई ये वाला पॉइंट। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला जो लेवल है, ये देखो, अगर मैं मतलब बड़े टाइम फ्रेम में करा था लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा। तो ये 618 के आसपास आ रहा है, मतलब हमारा जो लेवल है वो ठीक है। अब देखो, ये 618 पे आ रहा है, ये हमारा लेवल कन्फर्म है। अब हमें पता है कौन कौन से लेवल हैं। अब देखो, ये हमारा 0618 है, हम लोग इस पे ये वाला लगा लेंगे। ठीक है, 0.236 वाला ये लगा हुआ है। ओके, 0.618 हमने लगा लिया, ये भी लगा लिया। ठीक है, नीचे वाला हमारा लगा हुआ है, बस ये हमारे नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स बन गए। मतलब अगर मैं बात करूं मंडे के मार्केट के लिए,
तो मंडे का मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है आप लोग बताओ। मैंने लेवल्स तो बना लिए, किसके अकॉर्डिंग, सिर्फ एक टूल के अकॉर्डिंग जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। पहले हमने लगाया बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमको क्या मिल गए, ऊपर के सारे लेवल्स मिल गए, ठीक है। आप लोग देखो मार्केट के ऊपर के लेवल्स मिल गए। फिर हमने लगाया उसको स्मॉल मतलब जो हमारा रिसेंट स्मॉल स्विंग है उस पर हमने लगाया, तो हमें उसके लेवल्स मिल गए छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मंडे को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है मैं आपको अभी बताता हूँ। जस्ट लाइक अगर मेरा मंडे को मान लेते हैं इस रेंज में ओपन हो जाता है, ये वाली जो रेंज है ना, इस रेंज में मार्केट ओपन हो जाए तो क्या होगा, फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, ये जो मेरा लेवल है ना 43,965 इसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो यहाँ पर मैं बेहिचक कॉल की क्वांटिटी डालूंगा, ठीक है। और कॉल यहाँ पर हम लोगों का जो पहला टारगेट होगा वो सीधे एक बड़ा टारगेट बनेगा, ठीक, नियर अबाउट 200 से 300 पॉइंट का, और मतलब 150 से 200 पॉइंट का हमारा टारगेट बनेगा, और ये आराम से अचीव हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये कौन सा लेवल है, लोग बोलते हैं कि भाई 0.5 स्ट्रेटजी, 0.7 स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लेवल को ब्रेक करना, और कौन से लेवल को ब्रेक करेगा हमें कॉल लेनी है, कौन से लेवल को ब्रेक करेगा पुट लेनी है, यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिंपल सी बात थी, हमारा कौन सा लेवल था, तुम्हारा 0.236 का लेवल है, ये वाला लेवल अप साइड में ब्रेक करेगा तो मैं कॉल की पोजीशन डालूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, एंड एग्जैक्ट वही होने वाला है, आप देख लेना मंडे को, ठीक है। और अगर मार्केट इस रेंज में ओपन नहीं होता है, अगर मान लो गैप अप ओपन होता है या फिर तुम्हारा गैप डाउन ओपन होता है, तो वो एक कंडीशंस मानी जाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर देखें तो यही होने वाला है, वही अगर मान लेते हैं ये वाला मेरा लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डाउन साइड की पोजीशन डाल के रीटेस्ट पे वेट करूँगा और उसके बाद पुट का ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे क्या सर ये बताओ, हमारे ऊपर के लेवल्स तो निकल आए, ठीक है, नीचे के लेवल्स के टारगेट्स कहाँ से मिलने वाले हैं भाई, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि नीचे के लेवल के टारगेट कहाँ से मिलेंगे, नीचे के लेवल्स तो दो सर, तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे क्या, रिट्रेसमेंट, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, रिट्रेसमेंट। अब रुको मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेंगे टारगेट्स। इस टूल का नाम है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, ठीक है, सिंपल है। बड़े टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, मतलब हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, अब देखो मैंने करा क्या, मैंने जो मेरा रीसेंट हाई था, मतलब जो सबसे बड़ा हमारा भी रीसेंट का जो आप बोल सकते हो स्विंग है, उसका मैंने हाई पकड़ा, फिर मैंने लो पकड़ा, ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में होता है। लेकिन अब ये कितना वहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट, ये देखना है, तो कितना रिवर्स हुआ आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक मार्केट रिवर्स हुआ, बस हमें यही होता है, मतलब ऊपर से नीचे तक पहले उसको लगाया, उसको पीछे पीछे को खींच दिया, और इस ऐसे हमारा है। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये फिबोनाची रिवर्स एक्सटेंशन है। तो इसमें क्या होता है, रिसेंट का हाई लो प्लस वो कितना, जो आप बोल सकते हो कि कितना वहाँ से रिजेक्शन लिया या फिर कितना रिट्रेस हुआ, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो मैंने लगा लिया कितना रिट्रेस हुआ, बस। अब देखो आप इसके नीचे, इसमें जो लेवल्स हैं वो तुम्हारे लेवल्स होंगे, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जस्ट लाइक हम लोग क्या करेंगे, 0.5 लेंगे इसमें, 0.6 लेंगे इसमें, या इसके नीचे के जितने लेवल्स हैं ये सारे के सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक 0.786, ये सारे लेवल पे आके मार्केट रुकेगा, आप देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, और ये ऐसे मैं डेली के जो लेवल्स हैं उनको क्रिएट करता हूँ। आप लोगों के सामने मैंने आज क्रिएट करके बताया कि कैसे लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, कौन सी स्ट्रेटजी है, मतलब कैसे हम लोग उन जो हमारे टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने ये सब देख लिया, अब इस सबको हटाता हूँ मैं अभी आपको, और कुछ और चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट लाइक अब ये जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या यूज़ है। अब रेक्टेंगल का यूज़ समझने के लिए आप लोग ये समझो कि मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को अब आसानी हो जाए। आप लोगों ने समझ गया सबसे पहले कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ कि उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जस्ट लाइक मान लेते हैं मेरा एक ये लेवल है, बार बार क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से रिवर्स ले रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक जोन बन गया, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। पहली बार मार्केट आया, यहाँ से क्या करा उसने, रिजेक्शन लिया। दूसरी बार मार्केट आया, रिजेक्शन लिया। तीसरी बार मार्केट आया, रिजेक्शन लिया।
तो आप लोग मुझे खुद बताओ, क्या आप इस लेवल पे, मतलब ये पहली बार रिजेक्शन लिया, सेकंड बार रिजेक्शन लिया, क्या थर्ड रिजेक्शन पे आप लोग यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड नहीं बनाते? इतनी तो साइकोलॉजी भी काम करती है हर किसी की कि भाई मेरा जो पहला है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, अच्छा चलो आपको बहुत एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, या फिर वो चीज़ बताता हूँ जो काफ़ी लोगों ने नहीं बताई होगी आपको, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा लेवल है जिसको मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रिट्रेस कर रहा है, जस्ट लाइक पहली बार रिट्रेस करा, रुको मैं आपको बताता हूँ, पहली बार रिट्रेस करा, सेकंड बार रिट्रेस करा, अब ये देखो अगर ये थर्ड बार धीरे धीरे करके जाता, मतलब कैसे जाने का चाहिए था, ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता और फिर ब्रेकआउट देता, तो ये ब्रेकआउट होता मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, और मैं कॉल की पोजीशन डालता। लेकिन अगर ये इसी के अकॉर्डिंग जाता, जैसे ये गया है, इतनी स्पीड से गया है और ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देता, तो मैं किसी भी हालत में यहाँ पर कॉल की पोजीशन नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? क्योंकि भाई ऐसा होता है जब मार्केट में ऑलरेडी बुलिश एक आपकी जो ट्रेंड है वो चल रहा है, तो भाई जब बुलिश ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, फ्रेश बायर्स आएंगे। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट जितने भी रिटेलर्स आएंगे नए नए, उनका स्टॉप लॉस सेट करेगी। और स्टॉप लॉस सेट कैसे होगा कि भाई जितने भी लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट हल्का नीचे आएगा, और जितने भी लोग कॉल्स की पोजीशन डाल रहे हैं उन सबका ऐसे लेट करने के लिए मार्केट ऐसे नीचे आएगा और हम लोग यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट मारते हैं फिर नीचे साइड में, ठीक है। ये दो कंडीशन बन सकती थी, अगर मार्केट लगातार बुलिश साइड में है और ब्रेकआउट कर जाए तो वो ब्रेकआउट फॉल्स हो सकता है, और मार्केट अगर आराम आराम से जाए, ठीक है, और तब किसी चीज़ को ब्रेक करे और फिर यहाँ से रिट्रेस करके और फिर एक बुलिश फॉर्मेशन दे, देन वो हमारा जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल माना जा सकता है, ठीक है। ये हमारी कुछ बात हो गई। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो क्या हो सकती है, जस्ट लाइक मैंने आपको जोन बता दिया, जोन का क्या मतलब है। अब देखो जोन का क्या सिस्टम होता है, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता, यहाँ पर मैं यूज़ करता हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मिनट को, अगर मैं यहाँ पर जोन यूज़ ना करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करूँ, तो आप मुझे ये बताओ क्या ये आपको सही लग रहा है? मतलब आपको ये लग रहा है कि भाई यहाँ से अभी आप सोच रहे थे कि सर मतलब ऐसा हो जाए रिट्रेसमेंट पे आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए, मैं यहाँ पर एक पुट साइड में पोजीशन डालूंगा, देन मेरा एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन आप यहाँ पे आने का ही वेट करते रह जाओगे, मार्केट तो रिवर्स ले लिया, क्योंकि भाई मार्केट एक लाइन पे थोड़ी टच करता है भाई बार बार, वो तो एक कंडीशन होती है कि भाई लाइन पे मान लो ये वाली 1 2 3 बार टच करा, लेकिन भाई जरूरी थोड़ी कि लाइन पर बार बार टच करेगा। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वो जोन यूज़ करता हूँ, क्योंकि जोन हमारा एक जो 20-30 पॉइंट का जोन होता है, ये जोन ऐसा होता है कि यहाँ पर मार्केट रिवर्स, अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर जोन बनाया, अब ये वाला आया फर्स्ट सेकेंड, तो जोन में आके टच हुआ है, तो जोन पे आके टच हुआ है, इट मीन्स मैं यहाँ पे पोजीशन डाल सकता हूँ, इतना मेरा जो एरिया है उसको मैं आराम से कवर कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जोन बनाया। तो ये हमारा जोन हो गया, इसको हम रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको हम आप बोल सकते हो एक ऐसा जोन जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी है जिसके अकॉर्डिंग मैं लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, आपको मैं चलो वो वाला मेथड भी बता देता हूँ। वो वाला मेथड मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ जब मेरे को समझ नहीं आता कि कहाँ से मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लगाऊँ, क्योंकि कभी कभी मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज होता है 3-4 दिनों से कि हमें यही समझ में नहीं आता कि भाई फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाए तो लगाए कहाँ से, क्योंकि वो रिसेंट स्विंग ही नहीं बनना, बार बार मार्केट ऊपर नीचे एक ही रेंज में चल रही है। तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें यूज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ गए, ये जो सेकंड मेथड है ये एक वो मेथड है, ये एक वो स्ट्रेटजी है जो जिसका जो रेशियो है ना वो 95% सक्सेस रेशियो है। अब आप बोलोगे सर 95 सक्सेस रेशियो, लेकिन भाई इसमें चाहिए पेशेंस, क्लियर बात है, पेशेंस चाहिए, पेशेंस आप रखोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। पर करना क्या है, सिंपल सी बात है, जो हमारा प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, ये आप बोलोगे सर क्या ही बेसिक सी चीज़ बता रहे हो यार, ये तो हर किसी को पता होता है, आप तो वही मतलब हम तो कुछ और ही सीखने आए थे, लेकिन आप तो कुछ बता रहे हो। लेकिन भाई यही है मार्केट में, मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट में, ठीक है, जो है यही है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा मतलब प्रीवियस जो सेकंड प्रीवियस डे था उसका हाई और लो मार्क करूँगा, तो उसका जो हाई है वो है और जो लो है वो तो मेरे उसके अंदर में आ रहा है, तो मैं उसको लो मार्क नहीं करूँगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और बाकी मेरा ये वाला जो लो है ये मेरा हो जाएगा। अब ये लेवल्स बन गए, बात खत्म। अगर मुझे इनके बीच का लेवल निकालना है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई,
क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची एक्सटेंशन लगा, रिट्रेसमेंट लगा लूँगा, और जिसका 0.5 वाला लेवल है वो मेरा डे का मिड रेंज बन जाएगा, जहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अप या डाउन साइड में स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन जो मेरे अच्छे ट्रेड बनेंगे वो मेरे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ब्रेक होने पर ही बनेंगे। जस्ट लाइक मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब कॉल साइड, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो पुट साइड। ये हमारी एक सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करके एक जो लॉस वाला ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेरे कुछ लेवल्स थे, इन्हीं में मैं बेस पे अपने लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, इन्हीं लेवल्स को मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवाता हूँ, इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सारे के सारे लेवल्स आपको बताए हैं। यही लेवल मैं निफ्टी में यूज़ करता हूँ, मतलब हर जगह पे ये वाले लेवल्स यूज़ हो जाते हैं, बहुत इजी लेवल्स हैं, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, आपको क्लियर बताऊँ। अब बोनस टिप है, या फिर बोनस टिप बोलो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिनकी वजह से एक प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है किसी बंदे की। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से नोट कर लो प्लीज़, मेरे कहने पे आप इस चीज़ को नोट कर लो। मैं ये अपने ग्रुप के हर एक मेंबर को बताता हूँ। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन है आपके पास, सबसे पहले देखो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आप लोगों को क्या करना है, जितना भी आपका कैपिटल है आप सबसे पहले लिखो कैपिटल कितना है। कैपिटल लिखने के बाद उस पर आपको जो यूज़ करना है वो बस इतना यूज़ करना है कि मैं पर डे 10% प्रॉफिट लूँगा अपने कैपिटल का एंड 5% लॉस लूँगा। अगर आप ये कंसिस्टेंट करने लगोगे तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आप महीने में प्रॉफिटेबल रहोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो, कि भाई हफ्ते में कितने दिन हैं, 5 दिन ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, 5 दिन में क्या हो रहा है भाई, 3 दिन लॉस हो रहा है। ये मैंने बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस लिया है कि भाई 3 दिन हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब 15% गया कैपिटल का। अब जो 3 दिन लॉस हो रहा है, जो बाकी के 2 दिन बचे हैं वो हमारा प्रॉफिट है। अब भाई जो हम लॉस कर रहे हैं वो तो हमारा 5% पर डे का लॉस हो रहा है, मतलब 15% लॉस हो गया। और जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो हम 10% पर डे कर रहे हैं, इट मीन्स 20% प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब हम पर वीक 5% तो प्रॉफिट में जा ही रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते जाओगे तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आप ओवरऑल मंथ में प्रॉफिटेबल ही रहोगे। सेकंड थिंग क्या करोगे, पोजीशन साइजिंग का बहुत ध्यान रखो। पोजीशन साइजिंग अपनी हमेशा एक जैसी रखो। लोग क्या करते हैं भाई, छोटा प्रीमियम मिला तो बड़ी क्वांटिटी खरीद ली, बड़ा प्रीमियम मिला तो छोटी क्वांटिटी खरीद ली। या फिर अगर मैं ऐसे मानूँ कि मान लो 1 लाख किसी के पास कैपिटल है, उसने क्या करा, 400 वाले प्रीमियम की 250 क्वांटिटी खरीद ली। ठीक है, मान लेते उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब मुझे ये बताओ, क्या वो दोबारा 400 वाले प्रीमियम की 250 क्वांटिटी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि उसने पूरा कैपिटल डिप्लॉय करा था बस एक ट्रेड में। तो हमें बस यही करना है, हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट बना के चलना है, हमें उतना ही एग्जीक्यूट करना है, मतलब जितना कि हम दोबारा या फिर 10 बार हम उतनी क्वांटिटी ट्रेड ले पाएँ, हमें इतनी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना चाहिए अपने ट्रेड में मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। बाकी आपको जो भी क्वेरी हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहाँ पे मेरा जो मेरा आप बोल सकते हो कि यूज़र नेम है वो मैंने पिंग कर रखा है। आप मेरे को मैसेज करो, जो चीज़ समझ में नहीं आई पूछो, पर्सनली बताऊँगा, वॉइस मैसेज में बता दूँगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना है, ज़रूरी करना है, कॉल पे बात हो जाएगी 5-10 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है। जो प्रॉफिट वॉरियर्स है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना, और इसमें मेरे 653 सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप लोग जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मिलते हैं टेलीग्राम में, जो भी चीज़ डिस्कस करनी है वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आपको जो भी कन्फ्यूज़न लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तब भी बढ़िया, एंड अगर कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से प्लीज़ इस बात को क्लियर करो, मैं आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, और अगर आप लोग हमारे साथ ट्रेड्स को लेना चाहते हो, ठीक है, जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ वही ट्रेड्स आप लेना चाहते हो तो आप जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैं सारे के सारे अपने लाइव ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ, प्लस लाइव पोजीशंस भी शेयर करता हूँ, एंड आपको विद लॉजिक ट्रेड बताता हूँ। मैं कभी भी विदाउट लॉजिक बात नहीं करता, मैं हमेशा अगर कोई भी ग्रुप में ट्रेड देता हूँ उस ट्रेड का लॉजिक साथ में बताता हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स नहीं बताते हैं। तो बस आपको क्या चाहिए भाई कि आप लेवल्स के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करो, मैं जो पर डे लेवल्स देता हूँ उनके अकॉर्डिंग भी ट्रेड करो, प्लस आप खुद भी वो लेवल्स बनाने की कोशिश करो। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप मेरे से लेवल्स मैच भी कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद अगर मान लेते हैं आपका कोई ट्रेड बनना है एंड मैंने भी वहाँ पर अपना ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करा है, जिससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपने भी वही ट्रेड बनाया एंड मैंने भी वही ट्रेड बनाया। इट मीन्स हम लोग एक सही वे में ट्रेड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आई होप कि आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड करो, जल्द से जल्द ट्रेड करो इंडिपेंडेंटली एंड फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। मैं तो बस यही चाहता हूँ, ठीक है। और एक बोनस टिप आप मेरी तरफ से ले जाओ कि भाई चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करा करो, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करने का मतलब जस्ट लाइक अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, देखा करो कि कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बनना। जस्ट लाइक अगर मैं प्राइस एक्शन बेस भी कर रहा हूँ तो उसमें चार्ट पैटर्न तो यूज़ होंगे ना। जैसे यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बनना है, एक बोनस टिप है और ये बहुत इजी टिप्स होती हैं। एक यहाँ पे ट्रायंगल बनना है, कुछ नहीं करना, ये ट्रायंगल बना लो, अपने लेवल्स तो बने हुए होंगे, बस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हो, रीसेंट स्विंग का ब्रेकआउट होने का वेट करो। जस्ट लाइक अगर अप साइड में होगा तो हम लोग, एक मिनट रुको मैं आपको पहले बना लूँ उसके बाद बताता हूँ। जस्ट लाइक अगर मेरा ये वाला स्विंग टूटा, मतलब ये वाला जो मेरा जो चैनल है, ये जो हमारा ट्रायंगल है, अगर ये टूटता है और ये वाले जो हमारा प्रीवियस स्विंग है उसको ब्रेक करता है और एक रीटेस्ट करके एक बुलिश फॉर्मेशन देता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल साइड पोजीशन ले सकते हैं। या फिर वही है, अगर एक बेरिश फॉर्मेशन देता है ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट करता है तो हम लोग एक पुट साइड पोजीशन बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल से लॉजिक्स हैं। अगर आप लोग ये हमारी जो लॉजिक्स हैं ये हैंड टू हैंड बताता जाता हूँ टेलीग्राम पे, टेंशन मत लेना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं बिल्कुल बोलता हूँ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको वर्दी लगी होगी और आपने बहुत सीखा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो, कोई भी परेशानी लगी हो, आप मेरे से प्लीज़ डिस्कस कर लीजिएगा, ओके। सो मिलते हैं अब किसी और नई वीडियो में, कोई और नई स्ट्रेटजी में जो मैं आपको सिखाऊंगा। और आई होप आप लोग इंडिपेंडेंटली ट्रेड करोगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो गुड लक फॉर योर करियर एंड गुड लक फॉर योर इंडिपेंडेंटली ट्रेड एंड बहुत जल्दी आप लोग भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनोगे एंड फाइनेंशियली फ्री होगे, ओके। बाय।